अखंड ज्योति फरवरी 2022। परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी 1। मनुष्य में देवत्व का उदय। पूर्वार्ध। परम वंदनीय माता जी के उद्बोधनों में यह मौलिकता है कि उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के विचार, दर्शन, योजना एवं उद्देश्यों को जन सामान्य तक ऐसी भाषा में पहुंचाया है कि उनके शब्दों को सुनने वाले न केवल भावना की दृष्टि से तृप्त अनुभव करते हैं, अपितु चिंतन की दृष्टि से ऐसी प्रखरता को अनुभव करते हैं जो हर गायत्री परिजन को एक नूतन पुरुषार्थ के साथ कार्य करने की भावना प्रदान करती है। ऐसे ही प्रस्तुत इस उद्बोधन में वंदनीय माताजी गायत्री परिवार की स्थापना के उद्देश्य, मनुष्य में देवत्व की स्थापना, धरती पर स्वर्ग का अवतरण की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहती हैं कि उस महती उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम में से प्रत्येक को अपने भीतर एक नवचेतना का जागरण करना अनिवार्य होगा। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृत वाणी को। मनुष्य में देवत्व के उदय का स्वप्न। गायत्री मंत्र हमारे स्वाद साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय परिजनों, बहुत दिन पहले की बात है। गुरुजी ने और हमने एक स्वप्न देखा था, एक ख्वाब देखा था। क्या ख्वाब देखा था? यह देखा था कि पृथ्वी पर मानव में देवत्व का उदय होगा। उन्होंने कहा था कि जब तक पृथ्वी पर एक भी प्राणी नरक में रहता है, तब तक हमें अपने लिए उस स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तब तक स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हम इसी पृथ्वी पर रहेंगे। हमारा मानव समुदाय जो इस नरक में पड़ा है, हम उसी के साथ में रहेंगे। फिर से आना पड़ेगा तो फिर आएंगे। कब तक आएंगे? अरे जब तक 1000 जन्म मिलेगा तब तक आएंगे। तब तक आएंगे? हाँ, तब तक आएंगे। इसके लिए जो स्वप्न देखा था वह आज पूरा हुआ। स्वप्न पूरा हुआ, लेकिन संकल्प पूरा नहीं हुआ। बेटे, जो स्वप्न हमने देखा था मानव में देवत्व के उदय का, उसकी साक्षात मूर्ति हमारे सामने बैठी है। बेटे, आज नन्हे मुन्ने बच्चों के रूप में हम आपको यह मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के समय में आए हुए ग्वाल बाल हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय जिन ग्वाल बालों ने जन्म लिया, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाने में अपनी लाठी लगाई थी। चेतना भगवान श्री कृष्ण की थी, लेकिन सामर्थ्य और बल, संकल्प शक्ति उन ग्वाल बालों की भी थी जिन्होंने लाठी लगाई। मानते हैं कि कृष्ण यदि प्रेरणा नहीं देते तो ग्वाल बाल खड़े नहीं हो सकते थे। उनके अंतःकरण में देवत्व को श्री कृष्ण ने जगाया। इसी तरह भगवान राम के समय में देवता अपना स्वरूप बदल करके इंसान के रूप में नहीं आए थे, वरन रीछ वानरों के रूप में आए थे। वे देवता के रूप में मुकुट पहनकर नहीं आए थे, पीतांबर पहनकर नहीं आए थे। किसके रूप में आए थे? गिलहरी के रूप में आए थे, शबरी के रूप में आए थे और वानरों के रूप में आए। हनुमान, जामवंत आदि अनेक रीछ वानरों के रूप में देवता आए थे। वे भगवान राम के सहयोगी के रूप में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने कैसा गजब का काम किया! उसमें अकेले उनकी सामर्थ्य थी क्या? यदि राम ने उनके व्यक्तित्व को ललकारा नहीं होता तो वे वानर के वानर ही रह गए होते। देवत्व की परिभाषा। बेटे, इसमें किसकी विशेषता है? इसमें भगवान राम की विशेषता है, लेकिन कम विशेषता उनकी भी नहीं है जिन्होंने रीछ वानर होते हुए भी कहा कि भारतीय संस्कृति को, माँ सीता को खोज लाने को, माँ सीता को राक्षसों से छुड़ाकर लाने के लिए हम तैयार हैं। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। हमारी पूंछ में आग लगे तो लगे, देखा जाएगा। हमारी जान जाए तो जाए, लेकिन अपनी सीता माँ की इज्जत बचाने के लिए और सीता माँ को वापस लाने के लिए हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। किसने कहा? देवताओं ने कहा। वही देवता जिन्हें आप भजते हैं। आप लोग यह मत समझिए कि हमारा और आपका साथ इसी जन्म का है। नहीं बेटे, अनेक जन्मों के संस्कार हैं। आपके और अनेक जन्मों से आप जुड़े हुए आ रहे हैं। नहीं तो पड़ोस में बैठे हुए और बहुत से लोग हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपका परिवर्तन कैसे हुआ? अरे माताजी, आपने हमें देवता की इतनी बड़ी संज्ञा दे दी। बेटे, जब माँ देखती है तो अपने बच्चे का मापदंड अपनी दृष्टि से करती है, तो बच्चा अपनी दृष्टि से करता है। आज हम देखते हैं कि आपके अंदर थोड़ा सा यह स्वरूप क्यों नहीं है। अभी यह बीज फला फूला नहीं है, लेकिन उसमें से अंकुर निकलना शुरू हो गया है।
एक एक महीने का समय लेकर के आप बगैर किसी परवाह के आए। जाने छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है। कोई कहता है कि हमारा बच्चा बीमार है, कोई कहता है कि हमारी पत्नी बीमार है, कोई कहता है कि अरे माता जी, हमको पगार इतनी मिलती है। अच्छा बेटे, तेरे मन में यह क्यों आया? देवता होता है देने वाला और दानव राक्षस होता है लेने वाला। लेने वाले के मन में सिवाय स्वार्थ के कोई और बात ही नहीं आती है। स्वार्थपरता के अतिरिक्त उसे और कुछ सोचता ही नहीं। परमार्थ तो उसके समक्ष आया ही नहीं। यह दुनिया किस अग्नि के कगार पर बैठी है, यह तो हमारी कल्पना में भी नहीं आता। यह कल्पना किसके मन में उठेगी? देवता के मन में उठेगी, और जिस समय देवता का संकल्प जगेगा तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। गुरुदेव की तपस्या गुरुदेव की तपश्चर्या की 3 पूर्णाहुतियां। बेटे, एक दिन गुरुदेव के अंदर संकल्प शक्ति जागी तो आज तक उसका निर्वाह हो रहा है। अभी जो 3 पूर्णाहुति जो हमारी है वे कौन कौन सी है? एक पूर्णाहुति वह जो गुरुजी ने 3 वर्ष तक तपश्चर्या की। सूक्ष्मीकरण की तपश्चर्या किसके लिए की? अरे बेटे, संसार के लिए की, अपने लिए नहीं की। अपने लिए हमें क्या आवश्यकता है? अपने लिए क्यों करेंगे? सारे संसार के लिए किया और उसकी उपलब्धि भी बढ़ गई और अपने परिजनों की भी बढ़ गई। यह तपश्चर्या उन्हीं के लिए की गई। इसकी पूर्णाहुति इस वसंत पर होगी। दूसरी पूर्णाहुति हीरक जयंती वर्ष की होगी, जो 3 वर्ष के लिए लागू है। 2 वर्ष पूरा होकर उसका तीसरा वर्ष चल रहा है और अब गुरुजी 77 वर्ष में हैं। इस समय हमने 2 साल हीरक जयंती वर्ष मनाया। हीरक जयंती वर्ष की पूर्णाहुति में उन्होंने अपना सारा जीवन सार्थक कर लिया। 24 वर्ष उन्होंने जो प्रार्थना की थी, तपश्चर्या की थी, अरे बेटे, वह तो चूक गई। जितना कमाया उतना खर्च हो गया। फिर आमदनी का स्रोत, संग्रह का स्रोत क्या है? जब तक संग्रह नहीं किया जाएगा और जब तक कोई संपत्ति नहीं होगी तो फिर आप क्या कर सकते हैं? किसी को क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। बेटे, आप ऊंचा उठेंगे तो हम ऊंचा उठा देंगे, ऊंचा नहीं उठेंगे तो फिर किस तरीके से सेवा कर पाएंगे? अब सेवा का व्रत पूरा हो गया है। 50 साल आपकी अखंड ज्योति के हो गए। इतनी बड़ी संख्या में मैं समझती हूँ कि कोई भी हिंदुस्तान की पत्रिका नहीं निकलती जितनी की आपकी अखंड ज्योति निकलती है। अखंड ज्योति को निकलते हुए 50 वर्ष पूरे होंगे। उसकी स्वर्ण जयंती है। स्वर्ण जयंती की पुनरावृत्ति इस वर्ष है। आपको मालूम नहीं है कि अखंड ज्योति इतनी बड़ी संख्या में छपती है? हमने सरकारी डायरेक्टरी देखी है, उसमें सन 1984 नहीं, सन 1980 का जो विवरण उन्होंने दिया है उसके अनुसार तो 1,30,000 है और कल से तो 2 लाख से भी ज्यादा हो गई। युग शक्ति गायत्री जो गुजराती में निकलती है वह भी लगभग इतनी ही हो गई। यह वह माध्यम है जिससे कि आप हमसे जुड़े हैं और हम आप तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई माध्यम नहीं था और कोई माध्यम है भी नहीं, सिवाय ज्ञान के, सिवाय पत्रिका के, जिस पत्रिका से आप जुड़े हुए हैं। बेटे, अभी तो इस पत्रिका के 2 लाख सदस्य हैं, लेकिन वह संकल्प भी दूर नहीं कि आने वाले समय में, अगले वर्ष में, हीरक जयंती वर्ष में, जिसको हम सूक्ष्मीकरण की पूर्णाहुति कहते हैं, स्वर्ण जयंती वर्ष कहते हैं, आप सही मानना वह 5 लाख से कम नहीं होगी। 5 लाख पत्रिका के सदस्य हो जाएंगे जो जनमानस की चेतना को जगाने के लिए हमारे संकल्प को पूरा करेंगे। तो क्या यह यहीं तक पूरा हो जाएगा? अरे नहीं बेटे, यह तो अभी 5 लाख है। अभी देखता जा आगे कितना होता है। क्यों? अंतःकरण में जो देवता बैठा है ना, ये गुरु बैठा है, वह हर समय झकझोरता रहता है, हर समय प्रेरणा देता है कि उठो उठो उठो। बेटे, आज तक 77 वर्ष की उम्र में भी कोई विराम नहीं। विराम नाम की कोई चीज भी होती है क्या? जाना ही नहीं। सारा जनमानस, सारे विश्व का मानव संप्रदाय विनाश के जिस कगार पर खड़ा हुआ है, जो अग्नि में धधक रहा है, सुलग रहा है, झुलस रहा है, उस पर पानी कौन डालेगा? उसको शीतलता कौन देगा? बेटे, शीतलता देने की बारी जो आती है वह आपके साहित्य की और आपकी है। इन दिनों गुरुजी बोलते नहीं हैं। गुरुजी जनमानस तक नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन उनके विचार पहुंचेंगे और आप जो नन्हे नन्हे दीपक हैं, जब तक साथ प्रज्वलित हो जाएंगे
तो चाहे दीपावली की अंधेरी अमावस्या ही क्यों न हो, उसमें भी तर्क वाले भी आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि वे आपसे प्रकाश पाएंगे। दिए गए संकल्प का निर्वहन। बेटे, आप नन्हे हैं तो क्या, आपने हिम्मत तो नहीं हारी है। छोटे हैं तो क्या, नाचीज हैं तो क्या, आपके अंदर जो देवत्व उदय हो चुका है, अब वह इतनी सी कमी है कि इसको बार बार जगाना पड़ेगा और उठाना पड़ेगा। आप उठा लेंगे तो समर्थ हो जाएंगे, और अगर नहीं उठा पाए, जहां के तहां रहे और बड़े भावावेश में रहे और वहां गए, तो फिर काम नहीं चलेगा। यह संकल्प आपने लिया है, आपको उसे बार बार दोहराना पड़ेगा। दोहराना ही नहीं पड़ेगा, वरन उसके लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा, और आपको उस संकल्प की पूर्ति करनी पड़ेगी, और वो है संकल्प की पूर्ति, जो हमारा यज्ञ आयोजन है। इस यज्ञ आयोजन में जिन्होंने की 108 कुंडीय यज्ञ का संकल्प लिया है, इन यज्ञ आयोजनों में आपको आगे आगे चलना है, और वहां जाकर के आपको व्यवस्था बनानी है, कार्यकर्ताओं की व्यवस्था बनानी है, यज्ञशालाओं की व्यवस्था बनानी है, पंडाल की व्यवस्था बनानी है। आपको अनेक व्यवस्थाओं में हाथ बटाना है, वहां के स्थानीय समाज में घुलना मिलना है। यज्ञ आयोजन संपन्न करके फिर आगे चलिए। बेटे, क्या इस एक यज्ञ से ही जिसका आपने संकल्प लिया है उसकी पूर्ति हो जाती है? नहीं बेटे, यह तो शुरुआत है। अभी 200 यज्ञ की तो तारीखें निश्चित हो गई हैं। अभी तो आपके द्वारा और यज्ञ होने हैं। आपको विराम नहीं लगाना है। अभी तक हमारे मन में यही विचार था कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भेजेंगे और 108 कुंडीय यज्ञ आयोजन करेंगे, जन चेतना के जागरण के लिए यज्ञ। नहीं बेटे, जनमानस में चेतना जगाने के लिए हम 9 कुंडीय यज्ञ भी करेंगे, जो हमने अभी तक स्थगित कर रखे थे। अब हम आप सब लोगों से कहते हैं कि आप सब 9 कुंडीय यज्ञों की भी योजना बनाना। जो बेचारे 108 कुंडीय यज्ञ नहीं कर सकते, वे 9 कुंडीय यज्ञ तो कर ही सकते हैं। उससे जो विचार उठेगा, जो परिष्कार होगा, वह अपने आप में बड़े गजब का होगा। यह बहुत जरूरी है। बेटे, यह हमारी भारत भूमि कभी यज्ञ भूमि थी, जिसमें हम इसको अब हम इसको फिर से यज्ञ भूमि बनाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं। हमारी यह भारत भूमि यज्ञ भूमि होकर के रहेगी। यज्ञ में जो विचार, जो चेतना जागेगी, फिर देखना इस देश में कैसे कैसे रत्न पैदा होते हैं। रत्न तो अभी भी हैं, पर वे मिट्टी में पड़े हुए हैं। अभी वे मिट्टी में से निकले नहीं हैं। यज्ञ के माध्यम से, विचारों के माध्यम से उन रत्नों को मिट्टी में से निकालना है, उनको झकझोरना है, उनकी ठोड़ी में हाथ डालना है। अरे भाई साहब, आप तो ऐसे रत्न हैं, कहाँ मिट्टी में दबे पड़े हैं, कहाँ स्वार्थों में जकड़े हैं। जरा ऊंचे उठिए, यज्ञ में जीवन जिए, ब्रह्ममय जीवन जिए। आगे आगे चलिए, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। यह कार्य आपको करना है। बेटे, क्या आप अकेले जाइएगा? आप अकेले नहीं जा रहे हैं। आप यह न समझें कि हम अकेले हैं। आप अकेले नहीं हैं। जिस समर्थ सत्ता के हवाले आपने अपने को किया है, वह ऐसा खिवैया है कि उसकी नाव में जो कोई बैठा है वह डूबा नहीं है। जिसने इनकार कर दिया बैठने से, उसका तो हम कहते नहीं हैं। यद्यपि उसको भी अपनी उंगली पकड़ाने की कोशिश की और आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जब कुसंस्कार उदय होते हैं, तब तो सब संस्कार बहते हुए चले जाते हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा प्रबलता होती है। प्रबलता ही नहीं होती, उन्माद भी रहता है, और उन्माद जिधर को चलता है वह उधर को चलता ही रहता है। अतः वह डूबेगा तो हम क्या करें? कहते हैं कि बेटे आगे मत जाओ, गहरा पानी है, वह आगे बढ़ता ही जा रहा है तो वह डूबेगा ही। हम क्या कर सकते हैं? नहीं बेटे, इस नाव में जो कोई बैठेगा, हमारा प्रत्येक से वादा है कि हम डूबेंगे तो आप भी डूबेंगे, और हम नहीं डूबे तो आप भी नहीं डूबने वाले। किसी भी कीमत पर आप नहीं डूबने वाले। आपके भौतिक साधनों में कमी आती है तो आए, इसके लिए हमारा कोई चैलेंज नहीं है। जब आपका दिमाग केवल भौतिकता की ओर है, तो हम क्या कर सकते हैं? या तो आप भौतिकता ही पा लीजिए, या आध्यात्मिकता के मार्ग पर ही चलिए। क्रमशः